क्या आप जानते हैं कि जो एप्पल है वो अपने ईयरपॉड्स को बेच के सालाना कितने रुपए कमाता है? क्या आपको पता है कि जब हम जमाई लेते हैं तो एक्चुअली हमारे बॉडी में होता क्या है? क्या वो नींद का कारण से होता है या फिर कोई और ही चीज के कारण? अगर आपको ये सब जानकारी सुनना पसंद है या फिर आपको ये सब जानकारी की जवाब चाहिए तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल 7 रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग स्पेस बुल। फैक्ट नंबर 1। देखो, हमने भालू तो बहुत बार देखा है लेकिन भालू को बालों के साथ देखा है। लेकिन अगर मैं आपको ये इमेज दिखलाऊं तो ये इमेज एक्चुअल में भालू के बिना बाल के साथ है, यानी कि ऐसा भालू जिसके पास बाल नहीं है। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। बोले तो बहुत ही डरावना है। फैक्ट नंबर 2। एक इजिप्टियन प्रोवेल नाम की बर्ड होती है। ये जो बर्ड है इसका एक रिलेशन है, पता है किसके साथ? क्रोकोडाइल के साथ। अब ये रिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। जब क्रोकोडाइल के दांत के बीच में खाने फंस जाते हैं तो ये जो बर्ड है ये आती है, वो खानों को निकालती है और खाती है और चले जाती है। और क्रोकोडाइल उस टाइम पे मुंह भी बंद नहीं करता है। मतलब एक्चुअल में ये इसकी जो टीथ है उसको साफ करने वाली एक बर्ड है। बोले तो इसकी दोस्त है। तो इसी बात पे लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 3। देखो, जो एप्पल है वो हर साल अपने ईयरफोन्स जो रहते हैं उसके ईयरपॉड्स वो लॉन्च करता है अलग अलग टाइप से, और काफ़ी सारे टाइम पे वो उसको सेलिंग करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना वो बेचता है उतना का जो उसका रेवेन्यू है वो कितना बनता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो हर साल 9 to 12 बिलियन डॉलर्स बनता है। बोले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। बहुत सी कंट्रीज की तो जीडीपी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना एप्पल सिर्फ ईयरपॉड्स बेच के ही कमा लेता है। फैक्ट नंबर 4। देखो, आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी। लेकिन एक्चुअल में यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है? मैं आप लोग को बताता हूँ। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब वो होता है जिस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक्चुअल में 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। अगर कोई भी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है तो हम उसे एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल पे फिजिक्स वाला बना था 101, हमारे इंडिया में 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी। बोले तो बहुत गजब चीज़ है यार। फैक्ट नंबर 5। देखो, एक बर्ड होती है जिस बर्ड का नाम है फ्रिगेट बर्ड। ये जो बर्ड है ना, ये उड़ती तो है आसमान में लेकिन सोते सोते उड़ती है, मतलब ऑटो पायलट मोड पे। नेचर भी बहुत कमाल का है। ये एक्चुअल में इस बर्ड को ऐसे डिजाइन करा गया है कि जो इसका ब्रेन है वो आधा सोता है और आधा जागता है, जिसकी वजह से जो इसका आधा ब्रेन है उससे इसकी बॉडी मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से उड़ पाती है। मतलब ऑसम चीज़ है। हमारे नेचर में भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है कि कोई बर्ड जो एक्चुअल में उड़ रही है लेकिन ऑटो पायलट मोड पे, यानी कि वो खुद से नहीं उड़ रही है, सिर्फ उसका ब्रेन उसको उड़ा रहा है। बहुत ऑसम। फैक्ट नंबर 6। जो एप्पल आप लोग आजकल खा रहे हो ना, क्या आपको लगता है कि वो एप्पल फ्रेश है? जब दुकान वाले से पूछेंगे तो हाँ, वो तो यही कहता है कि बेटा एप्पल बिल्कुल फ्रेश है, लेके तो चले जाओ। लेकिन एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं, वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि एप्पल कभी भी फ्रेश नहीं हो सकते। एप्पल हमेशा 10 से 12 मंथ पुराने ही होते हैं। मतलब हम अगर एप्पल को आज भी लेके आएंगे तो भी वो करीबन करीब 10 से 12 मंथ पुराने रहेंगे ही रहेंगे। ये तय है कि वो जो एप्पल है वो 10 से 12 मंथ तो पुराने होंगे ही होंगे, क्योंकि फ्रेश एप्पल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 7। हमें जमाई क्यों आती है? देखो, आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि कोई इंसान बोर हो रहा है या फिर उसे नींद आ रही है तो उसे जमाई आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जमाई 2 कारणों की वजह से आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपके ब्रेन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी अपने ब्रेन के टेम्परेचर को कम करने के लिए, उसके अंदर गर्मी को कम करने के लिए जमाई लेती है, जिससे ये होता है कि जो आप लोग की बॉडी रहती है उसके अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता है। सबसे पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे ही आप लोग जमाई देखते हो, जैसे कि कोई इंसान है वो जमाई ले रहा है, तो आपको भी वहाँ पर चांसेस है कि जमाई आएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप देखोगे तो डायरेक्टली आपके ब्रेन को भी लगेगा कि नहीं, अब मेरा भी टाइम आएगा, जमाई लेना पड़ेगा, वो भी जमाई लेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ डीएम कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।